हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर और ऑपरेटर का दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट में क्लास नंबर 24 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना और दूसरे लैंग्वेज में दोस्तों आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। आइए चलिए दोस्तों डायरेक्ट वार करते हैं हम और टॉपिक को समझते हैं। देख लीजिए दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल रखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या है दोस्तों हेडिंग? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्या डील करता है? विद दी फंक्शन बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मींस कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शन बिहेवियर को कंप्यूटर आर्किटेक्चर से डील करता है एज विव्ड बाई अ प्रोग्रामर के द्वारा। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब, इसे और तरीके से भी दोस्तों डिस्क्राइब किया जा सकता है एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूनिट। यह सिस्टम यूनिट का लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है दैट द हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, दैट द हाउस इलेक्ट्रॉनिक। कैसा दोस्तों? हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का एक तरीके से घर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पे कंप्यूटर का निर्माण यूनिट किससे? यूनिट और डिवाइसेस, यूनिट और डिवाइसेस को मिलाकर किया जाता है जिसे हम कंपोनेंट कहते हैं। आगे चलिए, इसमें यहां से दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन बना है और जो क्वेश्चन जहां से भी बना है मैं वही टॉपिक को लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर की सभी ऑल यूनिट्स एंड ऑल डिवाइसेस, ऑल यूनिट्स एंड ऑल डिवाइसेस एक साथ मिलकर काम करती हैं, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। मींस सारे सभी जितने भी कंपोनेंट है एक साथ मिलकर कंप्यूटर कार्य करता है, उसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। आगे देखिए, द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म द बैकबोन, the computer architecture form the backbone for the building successful computer system। computer system का क्या कहा गया? बैकबोन कहा गया। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन 1970। याद कर लीजिए बिल्कुल से, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1970 में किया गया था। आगे चलते हैं, यहां पे मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डायग्राम लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा फिलहाल सही तरीके से। यहां पे देखिए दोस्तों, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यहाँ पे मेमोरी यूनिट और यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टोरेज मींस सेकेंडरी मेमोरी। अब ऊपर से समझते हैं। देखिए दोस्तों, कंट्रोल यूनिट किससे किससे कनेक्टेड है? कंट्रोल यूनिट से डाटा इनपुट आता है। इनपुट किसको देता है? मेन मेमोरी को देगा। किसको देगा दोस्तों? मेन मेमोरी को देगा। अब मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी आउटपुट देता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इसको भी मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट देखिए कोई भी इंस्ट्रक्शन और रजिस्टर होता है, कंट्रोल यूनिट उसे डिकोड करता है, रीड एंड डिकोड इट। फिर वो जो है तब एएलयू को परमिशन देता है कि आपको ये काम करना है। एएलयू का क्या काम होता है दोस्तों? एएलयू का काम होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब काम करना। ठीक है, मतलब कि जब तक कंट्रोल यूनिट किसी चीज को बताएगा नहीं तब तक एएलयू कोई काम नहीं करेगा। दोस्तों बता देता हूं कि एएलयू बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन वो एक तरीके से, अगर आप रामायण की परिभाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप जामवंत को देखे होंगे जब लंका जाने के लिए तैयार थे सभी सेनाओं में, तो उस समय जो है हमारे बजरंग बली को जामवंत ने याद दिलाया था कि आप ये समुद्र को लांघ सकते हैं। दोस्तों वही काम पूरा कंट्रोल यूनिट जामवंत है और एएलयू जो है बजरंग बली है, जो पूरा समुद्र लांघ जाते हैं। लेकिन परमिशन कौन देता है? परमिशन जामवंत जो है बताते हैं कि आप में इतनी पावर है, तो वही काम जो है एएलयू का होता है। अब यहाँ पे देखिए, कंट्रोल यूनिट
ये यहाँ पे आया और ये आउटपुट में भी देखिए अटैच हुआ और इधर इनपुट में हुआ। यहाँ पे है आपका कंट्रोल यूनिट, फिर से आया ऑक्सिलरी मेमोरी से कनेक्टेड हुआ और कंट्रोल यूनिट ही किससे कनेक्टेड है, मेन मेमोरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किससे कनेक्टेड है, मेन मेमोरी से कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, मींस की तब जाके ये पूरा ये आउटपुट में क्या, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और इनपुट में दोस्तों माउस, कीबोर्ड, ये सब चीजें आते हैं। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं, जैसे माउस, कीबोर्ड ETC और यहाँ पे मॉनिटर, यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर ETC, ये दो तरीके की लाइनों को इसमें प्रयोग किया गया है इसको बनाने में। और ये पूरा ये यहाँ पे अगर इन दोनों को मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी है। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर मेमोरी यूनिट का क्रिएशन होता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, उसको फिर से मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आगे देखिए, कंप्यूटर, और देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये हेडिंग। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, इनपुट आउटपुट, पहला क्या है इनपुट आउटपुट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा क्या है, तीसरा है मेमोरी यूनिट। 1 बाय 1 को डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। अब आइए आप इनपुट यूनिट में, द कंप्यूटर, हाँ यहां से क्वेश्चन बने हैं तो बता देता हूं। इनपुट, सभी इनपुट, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस से एक क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर में बनना बिल्कुल डिफिनिट है, एक आउटपुट से भी एक क्वेश्चन बनना डिफिनिट है। ये हर हालत में पूछा ही जाएगा, कोई सा सेट हो। ठीक है, द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू द इनपुट यूनिट बाय द यूजर के द्वारा कंप्यूटर जो है इनपुट को लेता है, किस फॉर्म में, कोडेड इंफॉर्मेशन के रूप में लेता है, जिसके द्वारा हम डाटा अथवा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में निविष्ट इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर में निविष्ट करा सकते हैं, मतलब कंप्यूटर को देते हैं। ये डिवाइसेस अक्षरों, अंकों, अन्य स्पेशल सिंबल जो @ ये सब होते हैं को बाइनरी डिजिट अर्थात 0-1 के फॉर्म में, इसके प्रीवियस क्लास फर्स्ट क्लास को आप जाके देखिए किस तरीके से इनपुट कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। मैंने पूरा का पूरा वहां पे समझा रखा हूं दोस्तों, जिसमें ASCII कोड, बाइनरी वगैरह सब के बारे में किस तरीके चेंजिंग करता है, किस तरीके ये आर्किटेक्चर बनाता है, उस सब को मैंने बताया था। मैं परिवर्तित करके CPU को समझने योग्य बनाती है। एग्जाम्पल में कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट मींस जो भी प्रोसेस होके आया, हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं। कौन कौन से कंप्यूटर काम करता है, देखिए इनपुट में डाटा को लेता है, उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर करता है प्रोसेस। क्या करता है दोस्तों, प्रोसेस, और उसके बाद जो है आउटपुट कंप्यूटर देता है। क्या, आउटपुट कंप्यूटर जनरेट करता है। मींस कि दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर को आउटपुट उसने दिया। जैसे हमने यहाँ पे दिया दोस्तों, मान लीजिए 2 + 2 दिया, 2 हमको जोड़ना है, तो उसके बाद प्रोसेस में क्या होगा, 2 + 2 को जोड़ा जाएगा और उसके बाद आउटपुट आपको क्या दिएगा, 4 आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इट्स मेनली द यूज टू डिस्प्ले द डिजायर रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष
प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। देखिए बात यह है दोस्तों कि टाइपिस्ट तो आप जानते हैं कि मैं टाइपिस्ट रखा हुआ हूं, मैं जो मैटर देता हूं उसको टाइपिस्ट टाइप करता है। तो दोस्तों उसमें कुछ यदि गलतियां कहीं पे लिखावट में आ जाए तो उसको आप प्लीज उसको आप इग्नोर करिएगा और अपने आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं मेरे रहते हुए, मैं यहीं पे सही कर दूंगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आ गए। इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ रजिस्टर, या सेट ऑफ रजिस्टर से कंसिस्ट हुआ है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट विच टुगेदर इंटरप्रिएट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। देख लीजिए यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और कौन कौन है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट विच टुगेदर इंटरप्रिएट, दोनों एक साथ इंटरप्रिएट करके एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके इन किस में, असेंबली लैंग्वेज में, जो जटिल से जटिल कैलकुलेशन को कर सकता है। अगर मैं बात करूं कि असेंबली लैंग्वेज का यहां मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया था उस समय दोस्तों क्या आया था कि उस समय बाइनरी लेवल लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि मशीन लेवल लैंग्वेज में वर्क होता था। फिर सेकंड जनरेशन में जो है असेंबली लैंग्वेज आई जो दोस्तों न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती थी और उसके लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज किया जाता था, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हर एक जनरेशन में एक कोई ना कोई जो है ट्रांसलेटर के यूज किया जाता। उस समय जो है सेकंड जनरेशन की डिकेट मैंने आपको बताया था कि 1955 टू 1964 के बीच में था। तो उस समय जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का उपयोग किया गया था। ठीक, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, सारे मतलब होल जितने भी कार्य हैं उनको नियंत्रित करता और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों सीपीयू का दूसरा नाम आ जाए कभी भी तो वो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यहां से आपके सिंपल पेपरों में ये वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में मैं नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि आप में किसी में जैसे 10 नंबर का कंप्यूटर रख दिया जाता है आरओ में, यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह, एएसआई वगैरह में, वहां ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में इतने हल्के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ये देख लीजिएगा। ठीक, अब यहां पे आते हैं दोस्तों, ये यहां पे देखिए, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहां पे कंट्रोल यूनिट है, यहां पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और मेमोरी यूनिट नीचे। यहां पे आप इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है, आउटपुट आपको मिलता है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट का क्या है काम, क्या होता है, रीड एंड डिकोड इट, मतलब ये इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। किसको रीड करता है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन को। अभी जैसे मैंने कहानी सुनाया था ना, रीड एंड डिकोड इट, और इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, पूरा क्या क्या, जैसे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ऐड करना और माइनस करना मींस सब्सट्रैक्ट करना, ये सब काम किसके हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के। तो मैंने कंट्रोल यूनिट को क्या बताया दोस्तों, रामायण के तर्ज में इसको बताया मैंने जामवंत, मींस जब बजरंगबली मतलब कि लांघने के लिए समुद्र के किनारे सभी सेना जो है तैयार हुई, तो उस समय जामवंत ने ही याद दिलाया था बजरंगबली को कि आप में वो शक्ति है कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या है, एलयू के अंदर है ना, तो ये है बजरंगबली जो समुद्र को भी पार कर सकते हैं, लेकिन शक्ति कौन दिखाता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ जाइए, सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। आ जाइए यहां पे, अब कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। मतलब कि कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विथ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। किसको कोऑर्डिनेट करता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। कौन कोऑर्डिनेट्स करता है दोस्तों? सीयू, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना है। बिल्कुल ही भूलिएगा नहीं, और जो कहानी सुनाया हूं उसको भी आप याद रखिएगा। देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये यहां पे मिल गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये है कंट्रोल यूनिट। इधर से क्या है? फ्लैग्स और क्लॉक है। यहां पे देखिए कंट्रोल सिग्नल्स विद इन सीपीयू, कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम कंट्रोल बस के तहत। देखिए ये एरो इधर से अब इधर को अटैच हुई, और कंट्रोल सिग्नल से विद इन द सीपीयू, ये देखिए आगे को जा रही है, इधर को आ रही, फिर से इससे एक एरो निकली है जो कंट्रोल सिग्नल टू द कंट्रोल बस के तहत, बस से अटैच भी होगा, बस से इनपुट आएगा, बस से इनपुट जाएगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। बस क्या होता है दोस्तों? बस क्या होता है? वायर का कलेक्शन होता है, ठीक है, उसे हम बस कहते हैं। मींस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। मेन वर्क ऑफ द कंट्रोल यूनिट समझिए। द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट यूज टू द फेच इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द मेन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन को फेच करना और स्टोर करना मेन मेमोरी में। ध्यान रखिएगा, कहां पे स्टोर करता है? मेन मेमोरी में स्टोर करता है। अगर मैं मेमोरी के पार्ट्स बताऊं तो मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। यस रैम, डी रैम, रैम के होते हैं, रोम के होते हैं पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। मींस की स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम यस रैम के हो गए। और उधर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी ओनली मेमोरी जितना सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये सब हार्ड डिस्क, ओडी, एसएसडी, सभी का सभी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो यहाँ पे फोकस करिएगा, कहां पे स्टोर करता है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मींस कंप्यूटर वाली मेमोरी। मेन मेमोरी मींस कंप्यूटर वाली मेमोरी, मींस वोलेटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील मेमोरी। और उधर अगर मैं सेकेंडरी करूं तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एंड द डिवाइस इन्वॉल्व्ड इन इट एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल। और क्या जनरेट करता है? क्या जनरेट करता है? जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल। सर्वप्रथम इनपुट उपकरणों की सहायता से इंफॉर्मेशन या डाटा को कंट्रोलर तक लाना होता है। कंट्रोलर द्वारा इंफॉर्मेशन या डाटा को मेमोरी में उचित स्थान प्रदान करना रहता है। दोस्तों ये वाली लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी से इंफॉर्मेशन या डाटा को पुनः कंट्रोलर में लाना एवं एएलयू में भेजना, ये यहां पे देखिए, ठीक। और उसके बाद सुनिए, एएलयू से प्राप्त परिणामों को आउटपुट डिवाइसेस पर, एएलयू से प्राप्त रिजल्ट जो प्राप्त होता है उसको आउटपुट डिवाइस पर भेजना एवं मेमोरी में उचित स्थान प्रदान करना, ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू मींस बजरंगबली पे। ALU contain the electronic circuitry that execute all arithmetic and logical operation। ध्यान रखिएगा, all arithmetic and logical operation on the available data। जैसे आप डाटा प्रोवाइड करते हो उसके अकॉर्डिंग ये सारे काम आपको करके देता है। ALU यूजर्स रजिस्टर टू होल्ड द डाटा, रजिस्टर में होल्ड किया जाता है डाटा को, दैट इज बीइंग द प्रोसेस। देखिए एक लाइन में सुनिए, ये वाली लाइन बहुत खतरनाक है और बहुत कठिन भी है। इसलिए जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा उस समय तक हमारे पास जो रजिस्टर होंगे उसमें डाटा क्या होता है? स्टोर रहता है, तभी हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है। यही है इसका अर्थ। एक वर्ड में आप याद कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैंने 3 वर्ड इसमें बोले बस, ठीक।
एएलयू द्वारा अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आगे देखिए, सॉरी, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन जैसे कि आप देखें, और लॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, यस, नो, ये सब आते हैं, मींस लॉजिकल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ गया दोस्तों मेमोरी यूनिट, मतलब दिस यूनिट इज द रिस्पॉन्सिबल टू द स्टोर प्रोग्राम डाटा ऑन अ टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। मतलब कि मेमोरी का काम क्या है, डाटा को, डाटा प्रोग्राम जो भी हैं उनको स्टोर करना टेम्पररी बेस या परमानेंट बेस। इट हैज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दो तरीके की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ थोड़ा सा चलिए, अच्छा इसमें थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूं। जैसे मैं दोस्तों मेमोरी की बात करता हूं, अब इसका देखिए, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मेरा, वो मेमोरी यूनिट आएगा, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बातें को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मेमोरी में अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी आएगी। क्या आएगी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों, वोलाटाइल बोलते हैं। वोलाटाइल क्यों मैं बोल रहा हूं, वोलाटाइल इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, वोलाटाइल का अर्थ होता है परिवर्तनशील। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। इधर वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल फिर बोलेंगे। जाहिर सी बात है यार कि इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल हम इसे बोलेंगे। नॉन वोलाटाइल मींस अपरिवर्तनशील, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक मेमोरी डुप्लीकेसी प्रदर्शित करती है, उसको मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, कौन सा है वो, रोम है। यहां पे देखिए, अब इसके दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। ये मैंने आ गया, मींस की दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एस रैम इसका पार्ट होगा, एस रैम, और यहाँ पे डी रैम होगा, डी रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड सॉरी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पी रोम दोस्तों, पी रोम मींस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है दोस्तों ईपी रोम, ईपी रोम मींस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप लिखते रहिए मैं जो बोल रहा हूं, अभी इसका सबका फुल फॉर्म भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ईपी रोम, ईईपी रोम मींस इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी भी चीज से जो है, किसी भी चीज से मतलब डरिएगा नहीं। अब इधर कौन कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों, मैग्नेटिक, 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 मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। देखिए इसमें क्या आएगा दोस्तों, सीडी और इधर डीवीडी। अच्छा डीवीडी, देखिए यहां पे थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों हम रोम के बारे में। इधर हम थोड़ी सी बात करेंगे हम रोम के बारे में कि रोम कैसा डिवाइस है दोस्तों। रोम है परमानेंट डिवाइस, ठीक है, परमानेंट मेमोरी होती है। ये किस लिए लगाई जाती है, ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लगाया जाता है। रोम मींस कि कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, जो चीज फीड करना होता है मींस कंप्यूटर को बूट करने के लिए। ये सब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है रोम का बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ध्यान रखिएगा, वो बूट करने के लिए यूज होता है। इसलिए जब आप देखे होंगे जो अखिलेश जी ने पहली बार जो है कंप्यूटर को वितरण किया था, माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, तो उसमें एक तरफ अखिलेश जी की फोटो लगी थी, एक तरफ उनके पिताजी की फोटो लगी। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते थे तो वो आपको इमेज दिख जाती थी। वो किसके अंदर फीड थी, वो रोम के अंदर ही फीड था। अब वो क्यों नहीं डिलीट होती थी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर के समय लगाई गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, उसे डिलीट भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने बताया भी, जब मेमोरी पढ़ाऊंगा उसमें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो अच्छा, इसके अंतर्गत एक छूट गया क्या, इसके अंतर्गत कौन आएगा, ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे मेमोरी हैं, इसमें हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, एसएसडी सब कुछ आ जाएगा, पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है, वो सब सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो अच्छी तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी बात पे। तो ठीक, अब आप लोगों को दोस्तों ये इंटरेस्ट जत रहा है तो पूरा लगातार पढ़ते रहिए, लेकिन मेरा वीडियो दोस्तों प्लीज और प्लीज शेयर जरूर करिए। आपको मैं फ्री क्लास दे रहा हूं तो प्लीज और प्लीज मेरा व्यू आना चाहिए, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। प्लीज अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में प्रदर्शित जरूर किए, कमेंट जरूर करिए। इसी से मुझे पता चलता है कि मेरे कितने स्टूडेंट जो हैं, कितने छात्र मेरा वीडियो कंप्यूटर की देख रहे हैं, जिससे मेरा मनोबल उम्दा होगा। आप बिल्कुल भी बेझिझक चिंता न करिए, कोई पेड क्लासेस अगर कोई खरीद रखा है उससे कंपैरिजन कर लीजिएगा, उससे लाख गुना बेहतर वीडियो जा रही होगी। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।